दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई उनकी सोनेट नंबर 104, जिसका टाइटल है टू मी फेयर फ्रेंड, यू नेवर कैन बी ओल्ड। इससे पहले ही कई वीडियोस में हमने विलियम शेक्सपियर की जो प्लेज हैं, सोनेट्स हैं, उनकी बायोग्राफी उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है और आपको देखना है वो वीडियोस, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में विलियम शेक्सपियर के सेक्शन में वो सारी वीडियोस पा जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज का ये अपना सोनेट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक सिंपल सी आउटलाइन देता हूँ इस सोनेट का, तो वो कुछ ऐसा है कि विलियम शेक्सपियर, अब हालांकि ये सोनेट नंबर 104 है, तो जैसा कि मैं आपको सारे सोनेट्स में बता चुका हूँ कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी, जिसमें से कि 1 से लेकर के 126 सोनेट्स उनके एक फेयर यूथ को डेडिकेटेड थे। तो ये 104 सोनेट है, तो ये भी फेयर यूथ के लिए है। ठीक है। तो ये फेयर यूथ को या अपने फेयर फ्रेंड को ये बताते हुए कहते हैं कि 3 साल बीत चुका है, मैंने तुमको देखा था, लेकिन जब भी मैं तुमको याद करता हूँ तो तुम मुझे ऐसे ही लगते हो जैसे मैं तुमको 3 साल पहले देखा था। और वो अपने आगे आने वाले जनरेशन्स को ये कहते हुए बताते हैं कि जो तुम आने वाले जनरेशन्स हो, ये तुम सुनो कि जो ये ब्यूटी मैं देख सकता हूँ वो तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये अभी अपने प्राइम में है। ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा आउटलाइन इस पोएम का, अब इस सोनेट का। ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना सोनेट। तो विलियम शेक्सपियर लाइन स्टार्ट करते हुए कहते हैं, टू मी फेयर फ्रेंड, यू नेवर कैन बी ओल्ड, फॉर एज यू वर वैन फर्स्ट योर आई आइड। यानी कि टू मी, मेरे लिए, फेयर फ्रेंड, अब यहाँ पे फेयर फ्रेंड उसी फेयर को कह रहे हैं। यू नेवर कैन बी ओल्ड, तुम कभी भी पुराने नहीं हो सकते हो, तुम कभी भी वृद्ध नहीं हो सकते हो मेरे लिए। फॉर एज यू वर व्हेन फर्स्ट योर आई आइड, तुम मेरे लिए वैसे ही हो जैसे मैंने तुमको पहली बार देखा था। आई मतलब आँखें, आइड मतलब देखना। तुम्हारी आँखों को मैंने पहली बार जिस तरह से देखा था, तुम उसी तरह से मेरे लिए हमेशा रहोगे मेरे फेयर फ्रेंड, तुम मेरे लिए कभी भी ओल्ड नहीं हो सकते। ठीक है। आगे की तीसरी लाइन कहते हैं, सच सीम्स योर ब्यूटी स्टिल। स्टिल मतलब होता है रुक जाना किसी जगह पर। तो ऐसा लगता है, सच सीम्स, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, सच मीन्स इस प्रकार प्रतीत होता है कि योर ब्यूटी स्टिल, तुम्हारी जो खूबसूरती है वो रुक गई है, तुम वृद्ध नहीं हो रहे हो, न मेरे लिए न कभी तुम वृद्ध होगे। आगे की लाइन में कहते हैं, 3 winters cold have from the forests shook, 3 summers pride। शूक मतलब होता है झकझोरना, हिला देना, हिला के रख देना। तो जो 3 winters कोल्ड हैं, 3 ठंडी की ऋतुएं, या ठंडी का जो ठंडापन होता है ना, ठंडक होती है, उसने जंगल में हिला करके रख दिया है 3 summers प्राइड को। 3 सर्दियाँ बीत चुकी हैं और 3 गर्मियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है। तो ये इस पहले स्टेंजा का मतलब था। क्या मतलब था कि मेरे फेयर फ्रेंड, तुम मेरे लिए कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते, जिस तरह से मैं तुमको देखा था तुम उसी तरह से आज भी हो। हालांकि तुम्हारी जो ब्यूटी है वो स्टिल है, यानी कि रुकी हुई है, तुम वैसे ही हो, जबकि 3 ठंडियाँ बीत चुकी हैं, 3 गर्मियाँ भी बीत चुकी हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टेंजा पर, अगले क्वाड्रेंट पर। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कहते हैं, 3 ब्यूटियस स्प्रिंग टू येलो ऑटम टर्न्ड, कि 3 खूबसूरत स्प्रिंग की ऋतुएं, स्प्रिंग यानी कि बसंत की ऋतुएं किस में बदल चुकी हैं, ऑटम में बदल चुके हैं। येलो होता है ना, ऑटम में पत्तियां सारी येलो हो जाती हैं, ऑटम यानी पतझड़ का मौसम, जिसमें सारी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो 3 खूबसूरत जो बसंत की ऋतुएं थी, अब वो ऑटम में बदल भी चुकी हैं 3 बार, यानी कि 3 बार वो पतझड़ भी हो चुकी हैं। इन प्रोसेस ऑफ द सीज़न आई हैव सीन, यानी कि इस बदलते हुए सीज़न में, इस प्रोसेस में मैंने देखा है, 3 अप्रैल परफ्यूम्स इन 3 हॉट जून्स बर्न्ड। 3 अप्रैल, खूबसूरत अप्रैल को, अप्रैल क्या होता है, बहुत ही सुहावना मौसम माना जाता है, क्योंकि वही शुरुआत होती है स्प्रिंग की, जिसमें नए नए फूल पौधे खिलते हैं। तो यहाँ पर अप्रैल के साथ परफ्यूम दिखाया गया है। ठीक है। क्योंकि अप्रैल बहुत ही ज़्यादा महकदार होता है, उसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम होता है। और यहाँ पर जून को हॉट दिखाया गया है, हॉट बर्न। ठीक है।
तो क्योंकि जून बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जून में, तो इसलिए इन्होंने बताया कि 3 अप्रैल का जो परफ्यूम है, महकता हुआ अप्रैल है, खूबसूरत अप्रैल है, वो भी ख़त्म हो चुका। किस में जाकर ख़त्म हो गया? जून में। 3 जून भी बर्बाद हो चुकी हैं। सिंस फर्स्ट आई सा यू फ्रेश विच येट आर ग्रीन। जब से मैंने तुमको पहली बार देखा था, तुम जिस तरह से फ्रेश दिख रहे थे, जिस तरह से खूबसूरत दिख रहे थे, तुम उसी तरह से आज भी हरे भरे हो, खूबसूरत हो। हरे भरे हो, खूबसूरत होने का मतलब है कि तुम आज भी उसी तरह फेयर हो, उसी तरह सुंदर हो जितना मैं तुमको 3 साल पहले देखा था। इन 3 सालों में क्या हुआ? सारी विंटर्स चले गई, समर्स चले गए, स्प्रिंग चले गए, स्प्रिंग ऑटम में बदल गए, वो भी ख़त्म हो गए, और सारे अप्रैल भी जून में ख़त्म हो गए। लेकिन फिर भी तुम कैसे हो मेरे लिए? जिस तरह से मैं तुमको पहली बार देखा था, तुम वैसे ही हो। इन दोनों क्वाड्रेंट का ये मतलब हुआ। बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर लिखते हैं अपने फेयर यूथ के लिए, आह येट डथ ब्यूटी लाइक अ डायल हैंड स्टील फ्रॉम हिज फिगर एंड नो पेस परसीव्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं? आह, दुख प्रकट कर रहे हैं। येट डथ ब्यूटी, डथ मीन्स ये डथ पहले यूज़ किया जाता था, अब डज बोलते हैं उसको। ठीक है, हालांकि ये जो तुम्हारी खूबसूरती है, ये किस तरह है? लाइक अ डायल हैंड। डायल हैंड यानी कि एक घड़ी की तरह। घड़ी क्या करती है? स्टील फ्रॉम हिज फिगर एंड नो पेस परसीव्ड। जो कि अपनी फिगर से, अपनी बनावट से इस तरह से दिखती है कि उसमें कोई भी चाल नहीं है, कोई भी पेस नहीं है, कोई भी तेजी नहीं है। और जब घड़ी देखिए, घड़ी का जो सुई होती है घंटे की, वो दिखता है कि कितना धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन फिर भी वो चल तो रहा होता है ना। लेकिन हमको देखने में बिल्कुल नहीं पता चलता कि वो चल रहा है ना। ऐसा लगता है कि स्टिल खड़ा है, शांति से खड़ा है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जिस तरह घड़ी की बनावट होती है और उसको ऐसा लगता है कि उसमें कोई भी चाल नहीं है, वो हमको हमेशा शांत ही दिखती है, लेकिन फिर भी वो चल रही है। ठीक है ना। तो सो योर स्वीट ह्यू, ह्यू का क्या मतलब होता है? कलर। तो जिस तरह से घड़ी हमको दिखती है कि शांत है, उसमें कोई भी तेजी नहीं है, फिर भी उसका समय चल रहा होता है, इस तरह से जो तुम्हारा रंग है, ह्यू मीन्स कलर, ठीक है, रंग। तो जिस तरह, इस तरह से तुम्हारा रंग है, विच मी थिंग्स स्टिल डथ स्टैंड, जो कि मुझे लगता है, मी थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ, स्टिल शांत है, डथ स्टैंड शांति से खड़ा हुआ है। वो भी कैसा है? हैथ मोशन एंड माई आई मे बी डिसेव्ड, कि ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारी खूबसूरती है, क्योंकि तुम, जैसे मैं 3 साल पहले तुमको देखा था, तुम उसी तरह से खूबसूरत, उसी तरह से सुंदर, उसी तरह से हरे भरे यूथ आज भी हो। ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से घड़ी की चलती सुइयां हमको लगता है कि वो शांति से खड़ी है, लेकिन उसमें फिर भी तेजी होती है, पेस होता है, उसी तरह से हो सकता है कि जो तुम्हारा रंग है, गोरापन है, फेयरनेस है, वो हमको शांत ही लग रहा हो, लेकिन ये हमारे लिए एक डिसीव भी हो सकता है। डिसीव यानी कि एक भ्रम भी हो सकता है। ये मेरी आंखों का एक भ्रम भी हो सकता है कि तुम अभी भी उतने ही खूबसूरत लग रहे हो, या तुम आगे भी उतने ही खूबसूरत रहोगे। तो यानी कि आने वाले समय में क्या होगा? वक्त के साथ ये खूबसूरती भी ढल जाएगी। वो अपने कंक्लूडिंग कपलेट में बताते हैं दोस्तों, फॉर फियर ऑफ विच, जिसके डर से। किस डर से? कि तुम अपना लुक खो दोगे, तुम जितने खूबसूरत दिख रहे हो उतने खूबसूरत दिखोगे नहीं, तुम्हारी भी खूबसूरती ढल जाएगी। इसके डर से, हियर दिस, ये सुनो, दाउ एज अनब्रेड। अनब्रेड यानी कि अनबॉर्न, दाउ मतलब तुम। तो इस वजह से, यानी कि इस डर से कि तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, ओ बिना पैदा हुए लोगों, तुम ये सुनो, हियर दिस, ये सुनो। आगे कहते हैं, ए यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटीज समर्स डेड। जब तुम पैदा होगे, जब तुम आने वाले समय में आओगे, तब तुम ये नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये जो समर की ब्यूटी है, समर की ब्यूटी, समर क्यों हम ब्यूटीफुल क्यों कहते हैं? समर को हम नहीं कहते हैं समर को ब्यूटीफुल, लेकिन जो यूके, इंग्लैंड या आप कह सकते हैं इंग्लैंड की जो कंट्री हैं, ठीक है, यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे गर्मियाँ बहुत ही कम पड़ती हैं, 1-2 महीने ही, 3 महीने ही मुश्किल से, ठीक है। तो वहाँ पर जो गर्मी का मौसम होता है बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। तो ऐसा इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर कि जो मेरा फेयर फ्रेंड है वो अपना धीरे धीरे खूबसूरती खो देगा। तो अभी तो तुम पैदा नहीं हुए हो, तो तुम इसकी खूबसूरती नहीं देख पाओगे। बस इतना सिंपल सा इसका मतलब है दोनों लाइन का, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि आज की जो सोनेट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।